प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा गुम्मा कार्टन फैक्ट्री को कौड़ियों के भाव बेचना इसका एक बड़ा उदाहरण है। ये बात शिमला में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य किसान सभा के प्रदेश राज्य उपाध्यक्ष टिकेंद्र पंवर ने कही। हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष टिकेंद्र सिंह पंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने गुम्मा कार्टन फैक्ट्री को कौड़ियों के भाव बेचा है, जिसके विरुद्ध हिमाचल किसान सभा ने प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और भारत महालेखा नियंत्रक से जांच की मांग की थी, जिसकी सुनवाई सोमवार को होनी है। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल किसान सभा के राज्य उपाध्यक्ष टिकेंद्र सिंह पंवर ने कहा कि किसान सभा द्वारा दायर याचिका के जवाब में महालेखा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि कार्टन संयंत्र को लेकर हुई अनियमितताओं में वर्ष 2009 से 11 के ऑडिट को इस वर्ष किया जाएगा। टिकेंद्र सिंह पंवर ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्टन फैक्ट्री को बेचकर प्रदेश सरकार किसानों और बागवानों के हितों से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान सभा प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इस संयंत्र के लिए जिन किसानों की उपजाऊ भूमि अधिग्रहित की थी, उन्हें ये भूमि वापस लौटाई जानी चाहिए। बेसिक बात यह है कि जो गुम्मा में कार्टन फैक्ट्री थी, जिसके शुरू से ही हम विरोध कर रहे हैं कि उसकी मतलब गलत, उसकी इलीगल सेल हुई है और वो दरअसल जिसकी कीमत 29 करोड़ थी उसको 1 करोड़ में बेचा गया है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में घोटाला है। हम इसकी सीएजी से भी मांग कर रहे थे कि वो इसमें ऑडिट करे और इसमें हम गवर्नमेंट से भी मांग कर रहे थे कि इसमें हस्तक्षेप करे, तो गवर्नमेंट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। फिर हम हाई कोर्ट में गए और हमने रिट लगाई जिसमें हमने ये कहा कि इसमें हाई कोर्ट हस्तक्षेप करे, और क्योंकि हमारे अनुसार और मतलब इसमें जो कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट भी था जिसकी इंस्पेक्शन हुई थी उसके अनुसार ये बहुत ही कॉम्पिटेंट प्लांट था और बेहतरीन ये जो गत्ता फैक्ट्री थी जिसमें बेहतरीन गत्ता बनाता था। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि वो मतलब सिस्टमैटिक ढंग से उसको पूरा बेचा गया है और कौड़ियों के भाव में वो एक स्क्रैप डीलर को बेचा है, कबाड़ का जो काम करने वाले को। लेकिन वो कबाड़ में नहीं बेच रहे उसको, वो दोबारा उसको मशीन बनाकर उससे दोबारा से कार्टन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी नई घटना ये हुई है कि जो हमने सीएजी बनाई थी, सीएजी ने मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने दोबारा ये कहा है कि हाँ हम इसका ऑडिट करेंगे, और क्योंकि उनका चालू वर्ष जो है वो 2011-12 है, तो 2009-2010 का जो ऑडिट है वो अब करेंगे। तो अपने आप में ये हमारी जो पोजीशन है उसको विंडिकेट करता है। लेकिन हिमाचल जैसे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसकी कीमत 29 करोड़ थी और जो अभी सिर्फ 3% उसका इस्तेमाल हुआ है, अभी 97% उसने उस मशीन ने चलना था, उसको डिप्रिशिएट करते हुए दिखाते हुए कि उसकी मतलब वो सड़ गई है, वो सड़ी नहीं है। उसके उसके जो इंजीनियर है मित्सुबिशी जिसने वो लगा, जिसका एक साइमन केस मेकर है, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये भी 50 साल तक मशीनरी चल सकती है, तो उसको बेचने का कोई औचित्य नहीं था। और हमने पहले भी आरोप लगाया सरकार पर कि इसमें सरकार की बड़ी जवाबदेही है और उसकी हिस्सेदारी रही है इस पूरे लूट में, क्योंकि पिछले साल आप देखेंगे 3 करोड़ बॉक्स अगर हिमाचल में आए हैं और एक बॉक्स पे लगभग 20 रुपया एक्स्ट्रा कमाया है, तो 60 करोड़ रुपया किसानों का एक्स्ट्रा जेब से गया है, जिसमें आरोप लगाए जा रहे हैं कि सरकार के कुछ लोगों का भी शेयर उसमें है, उनका भी हिस्सा है, और इसीलिए उसको बेचने का काम बड़ी तेजी से किया गया है। टिकेंद्र सिंह पंवर ने कहा कि किसान सभा प्रदेश की जनता से अपील करती है कि प्रदेश सरकार की इन किसान और बागवान विरोधी और कार्टन बनाने वाली कंपनियों और व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों के विरुद्ध लामबंद होकर आंदोलन में शामिल हो। सिटी चैनल के लिए शिमला से गुलवंत ठाकुर की रिपोर्ट। भारत की नौजवान सभा DYFI केंद्र की यूपीए सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में आंदोलन करेगी। ये बात शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए DYFI कमेटी के सचिव बलवीर केंद्र की यूपीए सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर भारत की जनवादी नौजवान सभा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि DYFI आगामी दिनों में सरकार की युवा और रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए DYFI राज्य कमेटी के सचिव बलवीर पराशर ने कहा कि केंद्र की यूपीए सरकार और प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार द्वारा लागू की जा रही नव उदारवादी आर्थिक नीतियों के चलते आज प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे युवाओं के रोजगार के अवसर और भी बदतर होते जा रहे हैं। बलवीर पराशर ने कहा कि DYFI प्रदेश सरकार से मांग करती है कि सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को तुरंत भरा जाए और मनरेगा को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि और बागवानी आधारित उद्योग स्थापित करने चाहिए, जिससे बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सके।
बलवीर पराशर ने कहा कि सभी मांगों को लेकर DYFI प्रदेश भर में जागरूकता अभियान चला रही है और आगामी 28 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी विरोधी दिवस के अवसर पर तहसील और जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करेगी और बढ़ती बेरोजगारी के खिलाफ तहसीलदारों और उपायुक्तों के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेगी। कॉन्फ्रेंस थी वो एकमात्र मुद्दे के ऊपर, जो लगातार जो बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर बढ़ रही है और जिस तरीके से पिछले कुछ समय से पूरे दुनिया के अंदर और खासतौर पर हमारे मुल्क के अंदर जो नव उदारवादी आर्थिक नीतियाँ लागू की जा रही हैं, उन नीतियों के चलते अब जो पूरे विश्व के अंदर जो आर्थिक संकट पैदा हुआ है और उस संकट के चलते हिंदुस्तान और हमारे प्रदेश के अंदर भी रोजगार के साधन बहुत सारे उनके अवसर सीमित हो चुके हैं। कृषि और बागवानी आधारित राज्य है, तो यहाँ पर कृषि और बागवानी पर आधारित उद्योग ज़्यादा उद्योग स्थापित किए जाए और हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस तरीके से नौजवान जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए जाते तो उनको यात्रा भत्ता दिया जाना चाहिए। हमारा संगठन जो है पूरे प्रदेश भर के अंदर अभियान चला रहा है और उस अभियान के तहत पहले चरण के अंदर हम जो है 28 मार्च को पूरे प्रदेश के अंदर जिला और तहसील मुख्यालयों के अंदर विरोध प्रदर्शन करेंगे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है ज्ञापन प्रेषित करेंगे। साथ ही साथ दूसरे चरण के अंदर 16 और 17 अप्रैल को कुल्लू के अंदर हम रोजगार के मुद्दे के अंदर एक राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर एक भारी चर्चा करने के बाद जब पूरे राज्य भर से लोग आकर के चर्चा करने के बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे। और इसके साथ 23 मार्च को जो शहीदी दिवस के ऊपर भी पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान सभा जो है अलग अलग तरह की गतिविधियां जो है आयोजित करेगी। सिटी चैनल के लिए शिमला से गुलवंत ठाकुर की रिपोर्ट। सोलन नगर परिषद के सामने शहर में पानी की किल्लत सबसे बड़ी समस्या है और इसका सबसे बड़ा कारण है पानी की पाइपों का रिसाव। सोलन में लगभग 30 से 40% पानी रिसाव की वजह से व्यर्थ हो रहा है। वहीं नगर परिषद भी पानी के रिसाव को लेकर पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है और जहां भी पानी का रिसाव हो रहा है वहां पर पाइपों को ठीक किया जा रहा है। सोलन में नवगठित नगर परिषद नए जोश के साथ नगर से जुड़ी समस्याओं का हल करने में जुट गई है। सोलन नगर परिषद के सामने शहर में होने वाली पानी की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती है और इस चुनौती की मूल जड़ है नगर में भूमिगत पानी की पाइपों का रिसाव, क्योंकि रिसाव की वजह से सोलन का लगभग 30 से 40% पानी व्यर्थ हो रहा है और अगर ये पानी का रिसाव बंद किया जाए तो इस पानी की समस्या से सोलन शहर को निजात मिल जाएगी। काफ़ी टाइम से था, 2-3 इंच पानी निकलता था नीचे मकान के अंदर। जब लीकेज हमने कोशिश करी देखने की, हमारे को मिला नहीं, फिर 2-3 बार लेने बंद करी तब जाके निकला पानी। सोलन नगर परिषद के अध्यक्ष कुलराकेश पंत ने जानकारी देते हुए कहा कि अब नगर परिषद पानी के रिसाव को लेकर पूरी तरह चौकन्नी है और इस काम के लिए कर्मचारियों का विशेष कार्यदस्ता भी बनाया गया है। इस रिसाव की रोकथाम का कार्य 15 मार्च तक खत्म करने का लक्ष्य भी रखा गया है ताकि भविष्य में लोगों को पानी की किल्लत न हो। मधुबन कॉलोनी में पिछले 9-10 महीने से एक 4 इंच के करीब जो पानी है वो लगातार चल रहा था, जो आकर नीचे मधुबन कॉलोनी के नीचे चांद जी की कोठी और डॉक्टर बिंदल की पार्किंग भी है, वो नाली में रेगुलर वो पानी चलता था। तो हमने उसकी तलाश करने की कोशिश की। अल्टीमेटली ये है कि 1 हफ्ता लगाने के बाद हम तलाश कर सके कि हमारी ही पाइप जो थी उसका ये फॉल्ट था। कल सुबह ही ये पता लगा है और ये जो हमारे लोगों ने ये काम किया है और आज उस पर रिपेयर चल रही है, उस पाइप की हम रिपेयर करने जा रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे पानी के काम करने वाले लोग हैं, इन लोगों के प्रयास से अब कोई लीकेज नहीं होगी। कि जब से ये नई म्यूनसिपल कमेटी बनी है उसके बनने के इमीडिएटली बाद हमने एक पानी की लीकेज रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि 15 मार्च तक कम से कम पुरानी जितनी भी लीकेज है उसको हम रोक सकें। ये हमारा प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें शायद प्रयास में सफल होंगे। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ भानु वर्मा की रिपोर्ट।